नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ अभी सीतामढ़ी और मेरे साथ है अभी शशांक बलवंत मिश्रा जी हैं, जो LJP से जुड़े हुए हैं और रीगा विधानसभा से मतलब इन टिकट के प्रयास भी कर रहे हैं, टिकट लेने का, और टिकट मिल ही जाएगा जहाँ तक हमको लगता है। और 4 साल से सर जुड़े हुए हैं। सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक बलवंत मिश्रा हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा प्रकोष्ठ के, और साथ ही साथ तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हूँ। सर, आप कितने साल से इसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा मिलन समारोह रीगा में हुआ था। बहुत ही भव्य तरीका से हम लोग ने मिलन समारोह कराया था। ये 2 साल हो गया है। 2 साल। और उस समय मैं रीगा विधानसभा में 5 साल से एक्टिव हूँ, और 2 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मानते हुए, विजन डॉक्यूमेंट्री को मानते हुए, हमारे नेता चिराग पासवान को मेंटोर मानते हुए ये पार्टी ज्वाइन किया था। सर, जब पार्टी ज्वाइन किए थे, क्या आप सोचे थे? पहले कुछ सोचे थे कि हाँ, आम पब्लिक में जाकर के हमको कुछ काम भी करना है? देखिए, सबसे पहला जो हम लोग का उद्देश्य था कि अगर इस जन सेवा या समाज सेवा में हम लोग जुड़ते हैं, तो सबसे पहला मोटिव होता है कि हम लोग किस तरह से जनता के काम में आए, उनके दुख तकलीफ को कैसे हम लोग समझे और धरातल पे काम करें। बहुत सारी पार्टियां थी बिहार में। भारतीय जनता पार्टी है, राजद है, JDU है, और भी अन्य अभी तो सुन रहे हैं कि कोई एक जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का भी है। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टी थी, पर हम लोग का सोच ये था कि जो पार्टी है, ठीक है, सब अपने तरीका से काम कर रहे हैं, पर सही मुद्दा में लोगों के लिए कौन आवाज उठा रहा है, जी। और कौन एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को नेतृत्व कर सकता है, बिहार को एक अच्छा विजन दे सकता है। तो उस समय हम लोग ने सोचा, टीम शशांक हम लोग का चलता है, टीम शशांक के लोग से, आम जनता से हम लोग ने राय विचार लिया। तो पता चला कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट्री मेरे आदरणीय नेता का है, चिराग पासवान जी का, वही एक तरीका है, मात्र तरीका एक बिहार में बचा हुआ है कि बिहार को बदल सकता है, विकसित कर सकता है। जो युवाओं की बात करते हैं, वो साथ ही साथ रोजगार की बात करते हैं, पलायन जो इतनी बड़ी बिहार की समस्या है उस पे बात करते हैं, और उनके पास एक विजन है कि बिहार को हम कैसे बदले। इसलिए हम लोग लोजपा पे विश्वास रखते हुए, आदरणीय संस्थापक हमारे रामविलास पासवान जी, उनको रोल मॉडल मानते हुए, उनके सुपुत्र को रोल मॉडल मानते हुए हम लोग ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। सर, जब पहले बार जब पॉलिटिक्स में आने का जब स्टार्ट किए थे, सर ऐसा कुछ देखे थे, कोई घटना देखे थे, या कोई अपने मन से सीधे नेतागिरी में आ गया? सर नहीं, बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो कैसे कुछ देख लिए कोई आम पब्लिक में, नहीं, हमको भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिव हम बता देते हैं आपको कि मेरा बॉर्न एंड बॉट अप सब बॉम्बे में हुआ है जी। मेरे पिताजी का जन्मभूमि बिहार और सीतामढ़ी और खासकर रीगा मेरा पैतृक गांव हुआ जी। मेरे पिताजी का यहाँ से जन्म हुआ और कर्मभूमि महाराष्ट्र रहा। और मेरे पिताजी ऐसे बहुत लोग जानते हैं, डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी मेरे पिताजी हैं। उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए आजीवन उन्होंने अपने जीवन भर पूरा निछावर कर दिया है, चाहे वो बिहार में हो या चाहे महाराष्ट्र में हो। जरूर मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, पर खून रीगा का है, सीतामढ़ी का सर, ऐसा नहीं लगा कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ? सर, एजुकेशन भी सर आपका महाराष्ट्र में जी, कि हम बिहार में जाएंगे तो हमको कुछ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो नियति में जो लिखा हुआ रहता है वो जरूर होता है। तो मेरे पिताजी का जन्म स्थल बिहार रहा, कर्म भूमि महाराष्ट्र रहा, उसी तरह मेरा जन्मभूमि महाराष्ट्र रहा और कर्म भूमि अब रीगा होने जा रहा है, और है भी। दूसरी बात यह है कि रीगा में फिर काम करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला? तो जब हम लोग मेरे पिताजी जब महाराष्ट्र में गए, और जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे बहुत छोटा सा पगडंडी हुआ करता था। महाराष्ट्र की बात, बॉम्बे की बात बता रहे हैं हम आपको। एक छोटा सा पगडंडी हुआ करता था। वहां पे कभी महीना में 1 दिन या 2 दिन कोई गाड़ी दिख जाती थी, और उस समय रीगा चीनी मिल चल रहा था रीगा में। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस समय बॉम्बे महाराष्ट्र जहां हम रह रहे थे वहां से ज्यादा विकसित रीगा थी, क्योंकि रीगा चीनी मिल चल रही थी। वहां के जो
वर्कर लोग थे, किसान थे, वो खुशहाल अपने तरीका से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां पे अपनी रीगा चीनी मिल की खुद की एक अपनी लाइन हुआ करती थी रेलवे की, जो वो गन्ना लेके डायरेक्ट उसको फैक्ट्री के अंदर ले जाए। तो मुझे लगता है वो ज्यादा विकसित थी। पर कट टू कट हम लोग मेच्योर हो जाते हैं जब हम लोग अपना बुद्धि हम लोग का अर्जित हो जाता है कि अब हम लोग समझ रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं। तो आज की स्थिति में देख रहे थे कि जहां बॉम्बे मेरा जन्मभूमि था, वहां पे हमारे घर के पास मेट्रो ट्रेन आ गई। बिल्कुल। और वहां पे स्टेशन बन चुकी है। वहां पे एक ऐसी दुनिया की कोई ब्रांड नहीं है जो वहां पे उसकी शॉप नहीं खुली है। इंडस्ट्री में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे लोग वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और छोटा छोटा उद्योग नहीं चला रहे हैं। साथ में एक ऐसी ब्रिज बनी है जहां पे ऊपर मेट्रो चलेगी, फिर नीचे उसके नीचे ब्रिज है जो जिसपे गाड़ी चलेगी, और फिर उसके नीचे सड़क है। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और उसी तरह हम लोग जब बिहार आते हैं, रीगा जैसे गांव में आते हैं, तो जो चीनी मिल थी वो भी बंद पड़ चुकी थी, अब वो चालू हुई है। पर कुछ दिन पहले वो बंद पड़ी हुई थी, वो भी खत्म हो चुकी थी, पलायन कर चुके थे लोग। और अभी फिर से अगर चालू हुआ है तो ये भी क्रेडिट मेरे नेता को जाता है, चिराग पासवान जी को जाता है। क्योंकि जिस समय कोई उसको पूछ नहीं रहा था, तो तब मेरे नेता ने सदन में आवाज उठाया था रीगा चीनी मिल की और जानकी मंदिर की। तो मेरे नेता का विजन है। तो वही सब प्रेरणा देख के मुझे लगा कि नहीं, रीगा में अब काम करने की जरूरत है। मेरे गांव के लोगों को मेरी जरूरत है। और मुझे कुछ नहीं, हनुमान जी के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हर चीज उपलब्ध है। सिर्फ जन सेवा करना है कि हमारा रीगा भी विकसित हो। आज आप अगर वेबसाइट पे देखिएगा, बिहार वेबसाइट पे इकोनॉमिक के हिसाब से भी हमारा जिला सबसे पीछे है जी। सबसे पीछे शिवहर है, हमारा बाजू की जिला, सीतामढ़ी भी पीछे है। तो उसको विकसित कैसे किया जाए? सर, अगर आपको मौका मिलता है, जैसे विधानसभा का सीट मिल रहा है उसमें लड़ने का, और मान लीजिए जीतिएगा, सर आपका क्या मोटिव रहेगा रीगा विधानसभा के लिए प्रॉपर की रीगा विधानसभा में क्या कमी है उसको दूर किया जाएगा? हम आपको एकदम क्लियर बता देते हैं कि अभी तक इस तरह से हमारा ये नहीं है कि हमको ही टिकट मिल रहा है। हम दावेदार हैं और हम ज्यादा भी इच्छुक भी नहीं है कि हमको वहां से मिले या नहीं मिले। पर एक बात जरूर है कि अगर मेरा नेता और मेरे प्रदेश के नेताओं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी हुए, हमारे मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हुए, अगर वो मुझ पे विश्वास जताएंगे तो जरूर हम लड़ेंगे। क्योंकि रीगा को बदलना बहुत जरूरी है। और रीगा में हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम इस तरह से कर रहे हैं जो हमारे रेंज में, जिस तरह से हम लोग अभी जो भी काम होता है, चाहे डीएम साहब के पास हो, एसपी साहब, तो हम लोग अपना व्यवहारिक रूप से हम लोग का जो संबंध बनाया है उस हिसाब से काम हो रहा है। और मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं कि अभी मेरा काम 100% हो रहा है सर, व्यवहार के हिसाब से। अगर मुझे मौका मिलेगा तो जरूर हम सबसे अपनी दावेदारी रहेगी, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा गांव है, तो जरूर हम लोग का रहेगा। पर सबसे पहले प्राथमिकता है कि रीगा की विकास हो। तो उसके लिए हम लोग 4 साल से आप घूम रहे हैं जी। और रीगा आपका घर भी है और रीगा विधानसभा से लड़ने की इच्छुक भी है। सर ये बताइए कि 4 साल से घूमे हैं, क्या वहाँ का कुछ सीख मिला सर वहाँ से कुछ, कि हाँ पब्लिक में क्या है, चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? बिल्कुल। देखिए, बिहार में सीतामढ़ी बहुत पवित्र जगह मानी जाती है के नाम से। तो आप मुझे एक सवाल बताइए कि जन्मभूमि, राम जी की जो जन्मभूमि है जी, उससे कम शक्तिशाली जगह तो सीतामढ़ी भी तो नहीं है जी। नहीं, राम जन्मभूमि में एक असामाजिक तत्व द्वारा वहां उस मंदिर को खंडित कर दिया गया। फिर बाद में उसके बाद बहुत सारी आंदोलन हुई, मस्जिद बन गई, फिर मस्जिद को तोड़ा गया, बहुत विवादित जगह हो चुकी थी। फिर उसके बाद न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसका वो हुआ, जो भी हुआ, मतलब वो सब जान रहे हैं लोग। मंदिर बना, कितना जल्दी मंदिर बना। आज अयोध्या जिस तरह से विकास कर रहा है, बहुत कम समय में विकास बहुत कम समय में हो गया। पर ये स्थिति सीतामढ़ी में तो नहीं थी। यहाँ तो कोई विवाद नहीं था, यहाँ तो कोई असामाजिक तत्व द्वारा कहीं नुकसान तो नहीं किया गया, स्थापित थी मंदिर। तो क्यों नहीं विकास हुई सर? ये क्योंकि यहाँ के जो नेताओं द्वारा कभी भी मुद्दा उठाया गया तो सिर्फ वो अपने लाभ के लिए उठाया।
अपने प्रॉफिट हो। चाहे वो सीतामढ़ी की बात हो, चाहे रीगा की बात हो, तो रीगा चीनी मिल बंद पड़ना भी एक कलंक है। ये हमारे नेताओं की साजिश थी, चाहे वो अभी जो स्थानीय विधायक हो, अभी जो है विधायक वो हो, या चाहे पूर्व में हो। रीगा तो एक ऐसी जगह हो चुकी है कि किसी तीसरे को आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। न कभी उनको जिता दिया जाए, वो हारे तो उनको जिता दिया जाए, तीसरे को कोई ऑप्शन नहीं है। पर अब समय बदल गया है, सब जानकार हो गए हैं, सब चाहते हैं कि अच्छा एक प्रतिनिधि आए। और प्रतिनिधि का काम क्या है कि आप वहां की समस्याएं आप विधानसभा में उठाएं और उसको सॉल्व करें। जो योजनाएं हमें बिहार सरकार या केंद्र सरकार से मिलता है वो धरातल पे लाए। सर एक मिनट यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। हाँ, कि सर जैसे कि बहुत ऐसे विधानसभा में चाहे लोकसभा में बहुत ऐसे नेता होता है, जीत जाते हैं, जीतने के बाद वादा तो करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम है। तो यही ना, इसीलिए तो दुर्भाग्य है सीतामढ़ी के, यही होते रहा है। सर आप क्या कीजिएगा? देखिए, हम ना वादा ना इरादा, उम्मीद से ज्यादा, ये मेरा एक हमेशा से स्लोगन रहा है और इसी कर्तव्य पे हम चल रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन एक ऐसी विजन है जो बिहार को बदल सकता है। हम लोग अगर कोई भी अगर उस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री को पढ़ के काम करेगा तो मुझे लगता है कि 100% वो सक्सेस होगा, क्योंकि उनके पास विजन है कि बिहार को कैसे बदलना है। उसी तरह मेरा भी विजन है रीगा को कैसे बदलना है। अगर मेरा कहना यह है कि अगर हमारे जैसा कोई युवा है, वो अगर बॉम्बे दिल्ली जा रहा है, कमा रहा है 20,000 रुपया, तो उसका खर्चा भी तो है, उसको रेंट भी तो देना है, वहां पे उसको अपनी खुद की खाना का भी तो खर्चा है, उनके खुद के भी जो शौक है वो भी तो पूरा करना है। और फिर बाद में वो घर पे कितना भेज पाते हैं? 4,000, 5,000। मेरा कहना यह है कि अगर हम अपने गांव में ही, अपने विधानसभा में ही, अपने प्रखंड में ही, अपने पंचायत में ही अगर हम छोटा सा ही उद्योग डालें, या छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, तो अगर हम एक कॉल सेंटर ही डालते हैं और 20,000 नहीं देंगे उनको, हम 15,000 देंगे, तो 15 का 15,000 रुपया उनका बचत होगा। और वो अपने, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने समाज में खुशी से रहेंगे। तो यही छोटी छोटी एक्टिविटी है जो रीगा को बदल सकता है। जब हमारे युवा ही यहाँ से चले जाएंगे, जब पलायन ही हो जाएगा, तो कौन रहेगा? किस तरह से विकास होगा? सर अभी एक चीज और देखते हैं, जैसे अपने 243 विधानसभा का सीट है सर, अभी तक हमको सुनने में नहीं आया कि बिहार में कहीं कहीं, जैसे 38 जिला है, 38 जिला में कोई ऐसा उद्योग हो, मतलब जो ऐसा इंडस्ट्री हो, कम से कम 1000 आदमी काम करे, ऐसा कोई आवाज उठाने वाले नहीं। अगर ऐसे हो जाता है तो हम लोग हैं। अगर ऐसे सर हो जाता तो हमको नहीं लगता है कि बिहार के आदमी को बाहर जाने की जरूरत पड़ता सर। बिल्कुल सही बात है। तो यही सोच मेरे नेता का भी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में, बिहार, दिल्ली में बिहारी शब्द को गाली दिया जाता है। दिल्ली में नहीं, अधिकतर स्टेट में जो गाली दिया जाता है। बिल्कुल, अधिकतर लोग जो जाते हैं वो बॉम्बे दिल्ली ही भागते हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो उसके लिए मैं बॉम्बे दिल्ली बोल रहा हूँ। जैसे आप तो बात सही बोले कि सब जगह गाली पड़ती है। ये बिहारी शब्द एक हम लोग का अभिमान है, गर्व है, और उसी को गाली दिया जाता है। और हमारे युवा भी इस डर और गाली सुनने के कारण अपना पहचान छुपाते हैं। तो ये पहचान को करने के लिए अपने राज्य को मजबूत करना जरूरी है। जब अपना राज्य मजबूत होगा तब मान सम्मान, जब अपने घर में इज्जत मिलेगा तो बाहर भी इज्जत मिलेगा। अब घरे में माँ बाप गरिया रहे हैं तो बाहर वाला, समाज वाला देखेगा तो भी गरियाएगा। तो ये स्थिति है। पर अब मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि चिराग पासवान जी इस चीज के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे बदले। जिस तरह से अभी हमारे जो मंत्री जिस पद पे हैं, हमारे मंत्री फूड प्रोसेसिंग विभाग संभाल रहे हैं, आज देखिए विदेश गए हैं। आज देखिए जिस तरह से वो इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देते हैं और अपने मंत्रालय की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यूनिट डालने की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ, कोई एक व्यक्ति है जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर एक चीज हम होल्ड करेंगे यहाँ पे, आपको सर इस पे विचार है कि कोई युवा मुख्यमंत्री बने? है ना, एक ही मैं आपको इतने देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके व्यूअर्स को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में सिर्फ एकमात्र विकल्प बचा है, वो है चिराग पासवान, जो पूरे बिहार को बदलने की ताकत रखता है और विजन रखता है। सर एक चीज और हम जोड़ेंगे इसमें, क्या है कि हमको सर बहुत सारे हम रिपोर्टिंग किए हैं बहुत जगह, बहुत बड़े बड़े कोचिंग में भी गए हैं, हमको ये बहुत थोड़ा
मायूसी होना पड़ता है उसमें कि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में सर बहुत वीक होते हैं अपने बिहार के बच्चे, और बाहर के बच्चे से अगर तुलना किया जाए तो हमको लगता है 0 के बराबर में। और 0 के बराबर में होने का एक ही कारण हो सकता है कि सर जो 10th जो बोर्ड है अपने यहाँ, उसमें इंग्लिश लागू नहीं है। जैसे इंग्लिश एग्जाम देते हैं लेकिन उसमें पास फेल का कोई मतलब नहीं है, उसके वजह से बहुत सारे ऐसे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है। सर उस पर क्या विचार है सर आपका? देखिए क्या है, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम जो बिहार का है, बिहार बोर्ड की जो स्थिति अभी है, उसको पूरा रिबिल्ड करने की बहुत जरूरी है जी। उसको नीचे से ऊपर तक को जो सिस्टम है उसको सुधारने की जरूरत है। जैसे मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कर लिया महाराष्ट्र में, ग्रेजुएशन मैंने जर्नलिज्म से किया है, तो मुझे पता है कि 3 साल में मुझे कर लेना है। और ये बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पता है, महाराष्ट्र बोर्ड को भी पता है कि बच्चे को 3 साल में ग्रेजुएशन करवा ही देना है जी। अगर 3 साल में 1 साल भी बैक होता है तो 1 साल उनका खराब हो जाता है, 1 साल बर्बाद। बिहार बोर्ड को इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-4 साल बन जाते हैं। आप 4 साल बोलते हैं, मैं एक युवा से मिला वो 6 साल से ग्रेजुएशन में कर रहा है तो आप बताइए 3 साल तो उसका वेस्ट हो गया जी। दूसरी बात, यहाँ बिहार में युवाओं के भविष्य की चिंता कोई नहीं कर रहा है। आप बात कर रहे हैं इंग्लिश की जी। तो इंग्लिश के साथ साथ हाँ, पर आप ये भी है कि हमारे यहाँ के मैथ्स बहुत मजबूत है जो बाहर के लोग का नहीं है जी। तो हम लोग को जिस तरह से मैथ्स पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं उसी तरह हमें इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा होता है प्रोनाउंसिएशन, किस तरह से किया जाए, प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, पर वही यहाँ का बच्चा लोग प्रोनाउंसिएशन कहता है और जो बाहर का बच्चा है प्रोनाउंसिएशन कहता है। तो दोनों में फर्क है और दोनों का फर्क कौन कराएगा? एक टीचर कराएगा। तो टीचर को ही ये बात नहीं मालूम रहेगा तो बेचारा क्या करेगा? तो इसी तरह से इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आज एक सीतामढ़ी में हम भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल बनती है, उसमें कहा जाता है कि हम बाहर से शिक्षा टीचर लोग ला रहे हैं। नहीं, वो जरूरी नहीं है। आप अपने बिहार के ही टीचर्स को आप उतना ये कर सकते हैं, पर उनको आप मौका तो दीजिए। आज आप कोई भी स्कूल में चले जाइए, उसमें बकायदा बोर्ड लगा के रखता है कि आसाम से टीचर, साउथ से टीचर को हम बुला रहे हैं। ये तो उसका फायदा उन लोग भी उठाते हैं। और देखिए विदेशी जो विदेश लोग हम लोग पे जो रूल करके गया वो क्या किया, कमजोरी को समझता है, उसका फायदा उठाता है। तो बस बिहार में यही है कि उसको कुछ नियम कानून को बदल दिया जाए, उसको प्रॉपर वे में ला दिया जाए, तो मुझे लगता है बिहार फिर से सोने का चिड़िया बन सकती है। चलिए थैंक यू, मैं अपना बात समाप्त करना चाहूँगा और सर से बहुत बात भी हो गई और एक एक मुद्दा पे हम बात की हैं और आने वाले समय में सर बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए।